दानवीर कर्ण से जुड़ा मामला है कि राजा कर्ण 1.25 मन सोना नीति दान करते थे और राजा रात बने सुबह बने लेट नाइट जाते थे और जंगल में जाके क्या करते थे किसी को पता नहीं था। वहां से लौटते थे तो उनके पास सोना होता था, सोना वो दान करते थे। पड़ोस के राजा को इच्छा हुई, स्वाभाविक है कि सोना तो इनको मिलता कहाँ से है, दिन में कहीं कोई बात समझ नहीं आती थी। तो राजा ने गुप्तचर को भेजा और वो गुप्तचर इनके साथ रहने लगा, इनका विश्वास पात्र बन गया। लेकिन जितना भी विश्वास पात्र बना हो, एक सीमा के बाद किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। तो महल के पीछे जंगल था, राजा वहां जाते थे। यहाँ भी कड़चौड़ा युगाश्रम में भी योगपीठ है वहां का, तो राजा वहां जाते थे, कर्ण जाते थे वहां पे। वो गुप्तचर राजा के जाने के पहले चला गया, एक दिन भी पहले। और राजा जब देखा कि राजा वहां आए हैं और वो छुप के देख रहा था राजा, तो एक खौलता हुआ तेल का कड़ा था, राजा उसमें कूद गए। कूदने के बाद स्वाभाविक है कि उनके अस्थि पंजर सारे जल गए, सिर्फ नरकंकाल बचा। तो शक्ति देवी प्रकट होती है और कंगाल को बाहर निकालती है और कहती है कि तुम्हारी हठ योग से, हठ साधना से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो। तो राजा सोना मांगते थे, वो लेके आते थे, दान करते थे। ये हर दिन का होता था? हर दिन का मामला था। ये जो गुप्तचर था राजा के इस त्याग को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वो भूल गया कि हम किस काम के लिए आए हैं। और राजा कर्ण के जाने के पहले ही एक दिन गया और वो कूद गया। देवी प्रकट हुई, देवी ने पूछा क्या मांगते हो, क्यों तुम। तो देवी ने कहा कि मैं जो राजा आते हैं मैं उनसे प्रभावित हुआ था, रोज उनको जो यातनाओं से गुजरना, कष्ट गुजरना पड़ता है, अगर आपकी बड़ी कृपा हो कि वो सोना उनके पलंग के नीचे रोज मिल जाया करे। तो तथास्तु हुआ। अब तो उस कड़ा की जरूरत नहीं थी, तो स्वाभाविक है कड़ा उलट गया। अगर हम याद करें प्राचीन काल में जो लोहा का कड़ा होता था उसमें 3 आंखें होती थी। तो अगर आप देखेंगे शक्ति चंडी वहां में, तो आंखें वही हैं जो कड़ा की आंखें हैं, वो चूल्हा वही है जो पत्थर है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर।